never stop. नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हिमाचल से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शिमला में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक। वर्चुअल माध्यम से नड्डा भी बैठक में हुए शामिल। शिमला में बीजेपी का मंथन बैठक जारी। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल। वर्चुअल माध्यम से नड्डा ने बैठक को किया संबोधित। किसान आंदोलन की वर्षगांठ। किसान देश भर में कर रहे धरना प्रदर्शन। किसान 29 नवंबर से दिल्ली करेंगे कूच। शहरी विकास लक्ष्य सूचांक 2021-22 जारी। शिमला को मिला शीर्ष स्थान। मेयर ने शहरवासियों को दी बधाई। शिमला में अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने की पीसी। बैठक को लेकर दी जानकारी। कहा जेसीसी की बैठक हो रही तैयारी। और खबरों की शुरुआत करेंगे बीजेपी हिमाचल प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आखिरी दिन आज है। बैठक में अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की और ये बैठक पीटर हॉफ शिमला में शुरू हुई, जहां बीजेपी का मंथन लगातार जारी रहा। इस कार्य समिति बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्य समिति बैठक में राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वर्चुअल माध्यम से जुड़े और सभी के अंदर नया जोश भर दिया। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में यह बैठक हुई वर्चुअल माध्यम से। जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद सभी कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद रहे और ऐसा लगा कि सभी के अंदर एक नया जोश आ गया। उधर शिमला में बीजेपी पिछले 2 दिनों से उपचुनाव में मिली करारी हार पर मंथन कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। बीजेपी का कहना है कि मंथन के बाद कमियों को दूर किया जाएगा और 2022 में फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में दी। कश्यप ने बताया कि 27 दिसंबर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। हम 27 दिसंबर को पूर्ण कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को हम प्रदेश में कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी पहले आ चुके हैं और इस बार भी ऐसा प्रयास है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल में आए और अभी उनका कार्यक्रम जो है उसकी फाइनल बहुत जल्दी शायद हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में माननीय मोदी जी का आना और एक नई ऊर्जा हिमाचल प्रदेश को देगी, ऐसा मुझे सर 2022 एक मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक उपचुनाव हो गया। एक चुनाव में एक हम छोटा सा उपचुनाव हार गए और उसके बाद बहुत सारी बातें होने लगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे पास एक मजबूत सरकार केंद्र में है, एक मजबूत सरकार प्रदेश में है और हमारा संगठन जिसकी तारीफ आज स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी की और उन्होंने कहा है कि हम आज पूरे देश भर में हिमाचल मॉडल को जो है उसको लागू करने जा रहे हैं। उधर हिमाचल में उपचुनाव में मिली जीत के बाद जहां कांग्रेस उत्साहित है, वहीं बीजेपी हार का मंथन करने में जुटी हुई है। बीजेपी ने इन चुनाव में जहां वीरभद्र सिंह के नाम पर जीतने और कांग्रेस को 2022 के मुगरी लाल के सपने देखने की बात कही है, वहीं कांग्रेस ने पलटवार कर बीजेपी में गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। तो
कांग्रेस का पलटवार साफ तौर पर देखने को मिला है। बीजेपी जो मुगरी लाल के सपने देख रही थी, उसको देखते हुए कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस ने यह भी कहा कि गुटों में बंट चुकी है अब बीजेपी, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया, ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं गुटबाजी करने में लगातार जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ उत्साहित नजर आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। जो परिणाम हिमाचल प्रदेश बाई इलेक्शंस में आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 0 पे हो गई जो सरकार में थे, उसके बाद इनका मंथन चला। 3 दिन तक, आज शायद लास्ट होगा, 3 दिन से इन्होंने मंथन करने का मतलब है कि ये एक कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी करारी हार क्यों हुई। सत्ता में रह के ये पहली बार हुआ होगा इस इतिहास में, हिमाचल के भी और देश में भी। ज्यादातर लोग जो सत्ता में होते हैं वो बाई इलेक्शंस सत्ता के साथ ही जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो फैसला सुनाया वो भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी है। और जिस प्रकार से इनका 3 दिन का जो कार्यक्रम था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा बैकफुट पे है। इस हार के बाद अभी तक सदमे में है। आप संगठन की बात करें या सरकार की बात करें, मैं दोनों की बात करता हूं कि वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हार का कारण क्या है। और किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शिमला में भी शेर पंजाब पर हिमाचल किसान सभा और अन्य वामपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया है और केंद्र की मोदी सरकार को किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने की डिमांड की है। तो किसानों के इस आंदोलन को आज पूरा 1 साल हो गया, जिसके चलते किसानों ने आंदोलन की वर्षगांठ मनाई। किसान देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 29 नवंबर से दिल्ली में किसान कूच करेंगे। जैसा आप लोगों को मालूम है कि भारतवर्ष में जो किसान आंदोलन 5 जून 2020 में, जिस समय केंद्र की सरकार 3 अध्यादेश लाई थी, जो कृषि कानून बनाए गए थे, उसके विरोध में जो किसान था, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी से जब दिल्ली की तरफ आया था, तो आज से पूरे 1 वर्ष पहले वो दिल्ली के बॉर्डर पर जब उन्हें रोका गया था, रास्ते में खाइयां खोदी गई थी, कीलें लगाई गई थी, पानी की बौछारें की गई थी, लाठीचार्ज हुआ था, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे, उसके बावजूद किसान पिछले 1 वर्ष से निरंतरता में सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, विभिन्न स्तर के ऊपर इस समय दिल्ली को घेर कर 1 साल से निरंतरता में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वहां पर बैठा रहा है अपनी 3 मांगों को लेकर। और अभी हाल ही में 19 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय ने एक टेलीविजन के माध्यम से एक आश्वस्त किया था भारतवर्ष में किसान आंदोलन को कि आने वाले संसद के सत्र में इन 3 कानूनों को वापस लिया जाएगा। और नीति आयोग ने हाल ही में जारी शहरी विकास लक्ष्य सूचांक 2021-22 में शिमला शहर को देश में शीर्ष स्थान दिया गया है। इस उपलब्धि पर नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल ने शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत सरकार के नीति आयोग ने देश के 56 शहरों को इसमें शामिल किया था, जिनमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 44 शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले 12 राज्यों की राजधानियां शामिल थी। उन्होंने कहा कि यह सूची गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, सस्ती और सुलभ ऊर्जा और जलवायु जैसी मापदंडों के तहत शहरों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस सूची के मूल्यांकन के लिए 46 लक्ष्य और 77 संकेतक निर्धारित किए गए थे और शिमला शहर को 100 में से 75 अंकों के साथ पहला स्थान मिला है। विकास लक्ष्य शहरी भारत सत्य द्वारा जो एक पूरे 56 शहरों का जो एक सर्वे किया गया, इसमें शिमला शहर प्रथम आया है। शिक्षा के आधार पे, स्वच्छता के आधार पर, आर्थिक आधार पर और पर्यावरण के आधार पर हमें इस बात की बहुत खुशी है और मैं
शिमला शहर की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसका मेन कारण ये है कि आपने देखा होगा शिमला शहर में एजुकेशन में भी हमारा शहर जो फर्स्ट आया है। यहाँ बहुत सारे एक्सीलेंट कॉलेज है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। स्वास्थ्य में भी हमारा शहर शिमला शहर फर्स्ट आया। तो आपने देखा होगा हमारे शिमला शहर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, चाहे स्नोडन हॉस्पिटल है, रिपन हॉस्पिटल है और लेडी हॉस्पिटल है। यहाँ सब तरह के जो है लोगों पे अच्छी तरह से जो है यहाँ पे इलाज होता है और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं जितने भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स वगैरह हैं। उधर हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि 27 नवंबर को होने वाली जेसीसी की बैठक तैयारियां की जा रही हैं। उसके मद्देनजर संघ को लगता है कि मुख्यमंत्री ने जरूर ही शिक्षकों को भी जेसीसी में बुलाने का मन बना लिया है। चौहान ने कहा कि हम 90,000 शिक्षकों के लिए लंबे समय से जेसीसी बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार से प्रयासरत हैं और हर मंच के माध्यम से सरकार के ऊपर शिक्षकों की जेसीसी में भागीदारी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब लगता है कि सरकार शिक्षकों के लिए भी जेसीसी करने वाली है, जिससे शिक्षकों और बच्चों की अनगिनत मांगों को सही तरीके से सरकार से उठाया जा सकेगा। तो हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि 27 नवंबर को यानी कि आज माफ कीजिएगा कल होने वाली जेसीसी की बैठक तैयारियां की जा रही हैं। उसके मद्देनजर संघ को लगता है कि मुख्यमंत्री ने जरूर ही शिक्षकों को भी जेसीसी में बुलाने का मन बना लिया है। का अपना जो वादा है उसको पूरा किया है। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने एक मैनिफेस्टो में बात रखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को रिड्यूस करेंगे, 2 साल करेंगे। वो हमारी मांग नहीं है, वो सरकार की कमिटमेंट है। मैं आपका ध्यान देना चाह रहा हूं। हमारी मांग क्या है उसमें? हमारी मांग ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो एवरेज किया जाए, खत्म किया जाए, सारी भर्तियां रेगुलर हो, नियमित हो। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो 2 साल का है वो 2 साल 3 से 2 साल करने की बात, जिसके लिए बड़ा भारी हम जेसीसी का जाल बुन रहे हैं, जेसीसी का ताना बाना बुन रहे हैं, वो जेसीसी का मुद्दा नहीं हो सकता। क्योंकि सरकार ने अपने जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें कहा था कि हम 3 साल से 2 साल करेंगे। जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने पहले 6 साल से 5 साल किया, 5 साल से 3 साल किया। तो इस सरकार ने कहा था हम 3 से 2 साल करेंगे। 2 साल तो करना भाई आपका एक कमिटमेंट है, वादा है। वो हमारी मांग नहीं है, वो आपकी वचनबद्धता है। हमारी मांग ये है कि उसको खत्म ही कर दो आप। और एक हमारी मांग क्या है, एक एनोमली है जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रखा है कि 6 साल 5 साल 2 साल, उसमें एनोमली बहुत साल आ गई, बहुत ज्यादा आई है। कुछ कर्मचारी जो है वो 6 साल बाद रेगुलर हुए, कुछ कर्मचारी 5 साल बाद रेगुलर हुए, कुछ 3 साल बाद हो गए और अब 2 साल बाद हो गए। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि उसमें सारे जो डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट जिन कर्मचारी की जब है उस डेट से सबको जो है वो सीनियरिटी और फाइनेंशियल बेनिफिट। तो ये कुछ मुद्दे हैं। इस मुद्दों पे अगर सरकार सच में कुछ काम करती है, आगे बढ़ के कोई अनाउंसमेंट करती है तो हम जरूर मानेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की शव यात्रा निकाली गई, लेकिन शर्म की बात यह है कि पुलिस प्रशासन और सरकार तमाशा देखते रहे। यही नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के संगठनों के नेता हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जाकर ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जिससे प्रदेश में जातीय द्वेष पैदा हो रहा है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की शव यात्रा निकाली गई। शर्म की बात यह रही कि पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों ही तमाशा देखते रहे। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।